हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का बच्चों अपना टॉपिक रहेगा क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। और क्वेश्चन से पहले हम बात करेंगे इसके जो बेसिक पॉइंट्स है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेशन पढ़ेंगे हम। किसके ऊपर? ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल्स। मतलब कि जब भी हम रैशनल नंबर को आपस देखो, रैशनल का सभी को पता है कि जब कभी भी सिंपल सी बात, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, चार टाइप की ऑपरेशन जो बेसिक ऑपरेशन होती है, प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपस में कैसे परफॉर्म करते हैं। स्पेशली इरेशनल नंबर खुद के साथ, मतलब इरेशनल टू इरेशनल एंड रैशनल टू इरेशनल, दो पार्ट में डिवाइड करके हम उनको पढ़ने वाले हैं। हाँ, रैशनल टू रैशनल सभी को पता है। अगर मान लो कोई भी एक रैशनल नंबर है, R1 नाम दे दिया हमने उसको, या R1 की बजाय Q1 नाम दे देते हैं, और दूसरा भी रैशनल नंबर ही है Q2। अब चाहे उनको आप ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आपको जो आंसर मिलेगा हमेशा वो भी क्या मिलने वाला है, कोई ना कोई इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हाँ, जब डिवीजन जब हम करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल वही P बाई Q के फॉर्म में हम लिखते हैं, डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि अगर P को Q से डिवाइड कर रहे हैं तो रैशनल कब मिलेगा बच्चों हमें, रैशनल तब मिलते हैं। बस एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई के केस में जीरो हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में एक नंबर दोनों में से जीरो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से, यानी कि ये बहुत सिंपल है, सभी को पता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, जैसे 1/2 + 3/4 करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसके बावजूद भी जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। तो सिंपल सी बात है, सभी बातों का आउटपुट क्या निकलता है बच्चों, कि अगर हम रैशनल नंबर के दूसरे रैशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन, स्टार का मतलब यहाँ पे आप ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी समझ सकते हो, दूसरे रैशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो जो कि सोल्यूबल है, तो आपको आंसर हमेशा कैसा मिलेगा बच्चों, रैशनल। इज दैट क्लियर टू ऑल? गुड। नेक्स्ट, अब जो हमें पढ़ना है ये तो मतलब अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है। अब हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक तो सबसे पहले तो कि दो नंबर में से जब एक नंबर रैशनल हो और दूसरा नंबर, कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे जब हम, दूसरा नंबर इरेशनल है, तो उस केस में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है। और दूसरा हमें पढ़ना है बच्चों कि जब पहला नंबर भी इरेशनल है और सेकंड भी इरेशनल है, तो दो इरेशनल नंबर के बीच में जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस केस में बच्चों हमें क्या आंसर मिलेगा। ये दोनों चीजें आज हमें सीखनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रैशनल नंबर, जैसे यहाँ पर क्या है, रैशनल इनटू इरेशनल, नॉट इनटू, रैशनल एंड इरेशनल दो नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो ठीक है भाई, सब फॉर एग्जांपल हम एडिशन की बात करते हैं। बात किसकी हो रही है, रैशनल और इरेशनल की बात हो रही है। तो उसमें भी सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों, एडिशन। बहुत सिंपल है, समझना अच्छे से कि अब जैसे 3 है, एक रैशनल नंबर है, प्लस करते हैं उसमें इरेशनल नंबर, मान लीजिए कि √3 या कुछ भी √5 प्लस कर दिया। अब क्या इससे आगे इसको कुछ भी सोल्व करके लिख सकते हैं? नहीं, यही ऑलरेडी इसकी क्या है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यानी कि अब इसमें हम 3 में √5 को ऐड नहीं कर सकते, तो यही इसकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। और इसको अगर एक ही नंबर के रूप में हम माने तो ये कैसा बोला जाएगा बच्चों, अगर इरेशनल पार्ट आपको दिखता है किसी भी टाइप के नंबर में, अगर आपको इरेशनल के जैसा कुछ भी दिख रहा है, जैसे √5 आपको पता है कि ये वाला हिस्सा ना इसका क्या है, इरेशनल है, तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चों वो नंबर कैसा रहेगा, इरेशनल। तो यानी कि रैशनल नंबर के अंदर जब हम इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमें कैसा मिलेगा बच्चों, इरेशनल। एक चीज हमें ध्यान रखिए
कि आप ऐड कब कर सकते हो, वो जब इरेशनल टू इरेशनल करेंगे ना उस दौरान हम आपको समझाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में भी बच्चों ऐसा ही है। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो मान लो 3 में से √5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट इज इट, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे आगे इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि √5 की अगर पॉइंटों में भी आप वैल्यू निकालोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेक्यूरिंग निकलने वाली है। तो जब तक हमें लास्ट पॉइंट नहीं पता होगा तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये भी कैसा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है बच्चों कि रेशनल नंबर की प्रोडक्ट इरेशनल के साथ कैसे आएगी। तो रेशनल की इरेशनल के साथ प्रोडक्ट, देखो रेशनल नंबर जरूरी नहीं है आप 3 और √5 ही लोगे। रेशनल नंबर मान लो की बार मैं 5 ले लेता हूँ, 5 की मल्टीप्लाई इरेशनल 2√3 ले लेते हैं बच्चों, या अभी के लिए 2√3 का भी आपको नहीं पता होगा तो मैं अकेला √2 ले लेता हूँ, 5√2। तो इस केस में हमें क्या करना है बच्चों, सब आप देखो मल्टीप्लीकेशन है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कर दीजिए सिंपली। लेकिन अब √2 की वैल्यू वैसे तो नहीं पता, बट हम इनको इकट्ठा लिख देंगे 5√2 के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, इनकी प्रोडक्ट हो गई। और ये नंबर अभी भी जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको इरेशनल पार्ट दिख रहा है तो इसका मतलब नंबर कैसा है बच्चों, इरेशनल। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर भी आपका आंसर कैसा आ गया, इरेशनल। आपको एक एक्सेप्शन बताता हूँ, वैसे ना हमेशा रैशनल नंबर की इरेशनल के साथ जो प्रोडक्ट होती है वो हर बार ही इरेशनल आती है, सिर्फ एक केस को छोड़ करके। और वो केस क्या है बच्चों, अगर हम रैशनल नंबर 0 ना लें, अगर हम रैशनल नंबर नॉन जीरो रैशनल नंबर आप अगर कुछ भी लोगे तो आंसर हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, इरेशनल। यानी कि जो भी रैशनल नंबर था उसमें जीरो को छोड़ करके कोई और आप रैशनल नंबर लोगे तो, और दूसरा कोई भी इरेशनल नंबर लोगे तो आंसर आपको हमेशा कैसा मिलेगा, इरेशनल। लेकिन अगर अगर हम 5 की जगह पे 0 ले लें बच्चों, क्योंकि 0 भी तो रैशनल नंबर ही है, तो 0 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या होता है बच्चों, 0। तो ये एकमात्र ऐसा केस आता है जब रैशनल की प्रोडक्ट इरेशनल के साथ कैसे निकले बच्चों, रैशनल। कब, जब जो आपका रैशनल पार्ट है वो कैसा हो, 0। उससे नेक्स्ट बच्चों, रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं। तो उसी टाइप से रैशनल नंबर कोई भी ले लो, जैसे 25 हो गया, उसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों हम इरेशनल नंबर जैसे कि √5 से। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा, अब देखो अगर √5 की बजाय यहाँ पे मैं √3 बोल देता आपको, √5 का भी करेंगे अभी। अगर मैं कह देता कि यहाँ पे √3 ले लीजिए आप नंबर, अभी हमने एग्जाम्पल में √3 नंबर लिया है, तो ये ऑलरेडी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको ऐसे कैसे लिख के छोड़ देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। बट ये और ये वही चीज, अगर इरेशनल पार्ट विजिबल है तो नंबर कैसा हो गया आपका, इरेशनल। लेकिन सर अभी जैसे आपने 5 बोला था, 5 क्यों नहीं लिया, चलो 5 भी लेते हैं यहाँ पे। 25 डिवाइड बाई 5, √5 सॉरी। तो कई बच्चे इसको यहीं पे इतना ही आंसर छोड़ देते हैं। इसी टॉपिक में इसी एक्सरसाइज में अपना जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो है रैशनलाइजेशन का। तो वहाँ पे हम सीखेंगे भाई डिनोमिनेटर में ना रैशनल नंबर नहीं रखना है हमें, वैसे तो यहाँ पे भी हम इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करते हैं, बट ये ऑलरेडी सोल्यूबल है बच्चों। जैसे 25 है बच्चों, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, √5 को √5। अब एक बात बताइए बच्चों, हमें पता है ना x जो होता है, यहाँ पे समझिए अच्छे से, ये बिल्कुल बहुत बार यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझें कि हमें पता है x मल्टीप्लाई x कितना होता है बच्चों, x²। y मल्टीप्लाई y कितना होता है बच्चों, y²। तो वहीं पे √x मल्टीप्लाई √x कितना हो जाएगा बच्चों, √x का स्क्वायर। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों, x। कहने का मतलब क्या हुआ, √x मल्टीप्लाई √x को हम क्या लिखेंगे, x। अगर x की जगह कोई नंबर हो तो भी ठीक है भाई,
√5 मल्टीप्लाई √5 को क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ 5। √6 मल्टीप्लाई √6 को क्या लिखेंगे बच्चों? 6। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी मतलब स्क्वायर रूट सब सोल्व करते हैं तब भी तो ऐसे ही करते हैं ना कि भाई अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में तो वो एक बार बाहर आ जाता है, तो सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी। अब इसका उल्टा कर दीजिए आप यहाँ पर। उल्टा मतलब क्या सर? कि जो 5 है ना, एक 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? √5 मल्टीप्लाई √5। सिंपल है। तो अब √5 से √5 कैंसिल, तो आंसर कितना बच गया बच्चों? 5√5। और अभी भी ये जो वैल्यू है भी एक रैशनल है दूसरा इरेशनल दिख रहा है, तो भी आंसर तो कैसा रहेगा बच्चों? इरेशनल। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पर भी हमने सीखा कि हाँ, रैशनल पार्ट को अगर जीरो बना दें हम यहाँ पर, यानी कि देखो डिनोमिनेटर में तो वैसे ही नहीं रखा जा सकता जीरो, अगर न्यूमरेटर में जीरो रख दें फिर नीचे चाहे कुछ भी रख लो भाई, √m, चाहे वो सोल्यूबल हो या ना मतलब इरेशनल की फॉर्म में अगर हम रखेंगे तो आंसर उस केस में भी कितना आएगा बच्चों? 0। यानी कि ये भी एक्सेप्शन है, या कहेंगे एकमात्र ऐसा केस है जहां पर एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल और उनकी डिवीजन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो आंसर कितना आता है? 0। कब? जब हम रैशनल नंबर कैसा सेलेक्ट करें? 0। कहने का मतलब वो देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चाहे 0 भी सिलेक्ट कर लो फिर भी आंसर कैसा आएगा? इरेशनल आएगा। लेकिन जब प्रोडक्ट और डिवीजन हमने परफॉर्म किया तो उस केस में अगर हमने रैशनल नंबर नॉन जीरो नंबर लिया है तो आंसर आपको कैसा मिलेगा बच्चों? इरेशनल। और अगर आपने रैशनल नंबर को 0 लिया है तो उस केस में आपको आंसर कैसा मिलेगा? रैशनल। शायद मैंने पहले रैशनल बोल दिया कि जब नॉन जीरो रैशनल नंबर के केस में दूसरा नंबर इरेशनल हम रख रहे हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब हम परफॉर्म करते हैं तो आंसर आपको कैसा मिल रहा है बच्चों? इरेशनल। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो देखो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों? ओवरऑल कंक्लूजन निकला कि रैशनल नंबर के ऊपर हमने जब भी प्रॉपर्टी लगाई कोई भी और दूसरा नंबर इरेशनल सेलेक्ट किया तो आंसर, स्पेशली देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कैसा मिला था आपको? हमें हर बार में ही इरेशनल नंबर मिला था। और सिर्फ जब प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में अगर रैशनल वाला नंबर, इफ रैशनल जो था वो अगर 0 था, देन दोनों का जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो नंबर मिला वो कैसा मिला बच्चों? हमें रैशनल। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है अभी जो हमने सीखा वहां से। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? कि हमें सीखना है कि जब दोनों ही इरेशनल नंबर हम लेते हैं, पहला नंबर भी इरेशनल है दूसरा भी इरेशनल है, उनके बीच में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या परफॉर्म करेंगे तो हमें कैसा कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जब दो इरेशनल नंबर के बीच में हम कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे? एडिशन। तो एग्जांपल लेते हैं, तो हमें पता करना है कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो रैशनल मिलेगा कि इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इरेशनल नंबर लिया 3√2। अब आप समझ गए होंगे ना कि 3√2 क्या है? इरेशनल। क्योंकि रैशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट कैसी थी? इरेशनल। ठीक है, तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स टाइप के जो इरेशनल नंबर है वो चूज करने वाले हैं यहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे एक रैशनल पार्ट है दूसरा इरेशनल। अब उसमें अगर हम कोई किसी भी प्रकार का जैसे 4√5 ऐड करते हैं तो देखो एक सिंपल सी बात आपको समझनी है कि इरेशनल में दूसरा इरेशनल हर वक्त ना ऐड नहीं किया जा सकता। एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हो। वो क्या है कि जब इरेशनल वाला पार्ट बच्चों अगर सेम है, इरेशनल वाला पार्ट इफ वो क्या है? सेम है, तो आप जो भी वहां पर उनके आगे जो वैल्यू रखी गई है उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर वो सेम नहीं है, जैसे इस केस में सेम नहीं है, तो भाई इसका यही आंसर है। इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते, ना यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये कैसा नंबर रहेगा बच्चों? इरेशनल। सेम वाले का एग्जाम्पल देना सर। देखो जैसे यहाँ पे 3√2 प्लस 4√2 होता है बच्चों, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे? अब देखो
आप लोगों ने ऐसे सीख रखा है कि 3x प्लस 4x कितना है बच्चों, सभी को पता है 7x है सर। अब ऐसा तो कभी ऐड नहीं करते ना हम कि 7x प्लस 3y, क्या इनको ऐड कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे एक्स वाई 10xy लिख देंगे, सर ये गलत है बच्चों। वेरिएबल जब तक सेम नहीं होगा या उनकी पावर जब तक सेम नहीं रहेगी, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, उसी केस में जाकर के हम उनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वेरिएबल के ऊपर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो उसी प्रकार से इरेशनल पार्ट के बारे में हमें समझना है कि जब जब इरेशनल पार्ट सेम होगा, जैसे वहां पे मैं अभी लिखा था कि 3x प्लस 4x को हम 7x लिख सकते हैं। क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि नंबर के अलावा यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल था वो सेम वेरिएबल है और उनकी पावर भी सेम है। तो यहाँ पे भी इरेशनल नंबर जैसे ऊपर बताया कि अगर सेम है तो आप जो उसके अलावा जो नंबर वहाँ पे पड़ा है उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 7 और √2 एज इट इज। ऑल दो अभी भी एक रैशनल एक इरेशनल पार्ट है इसमें, तो फिर भी ये नंबर कैसा रहेगा बच्चों, इरेशनल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी हम एक रैशनल दूसरा इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो आंसर कैसा मिल रहा है, इरेशनल। क्या हर बार ही ऐसा मिलेगा? चलिए देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमें ये गिवन है कि आपको 3√2 में ऐड करना है -3√2, क्योंकि ये भी तो इरेशनल नंबर है 3√2, बिल्कुल ऐड करना है -3√, भी तो इरेशनल नंबर नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। तो अब इनको जब हम ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो 3√2 प्लस माइनस माइनस 3√2, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 0, जो कि क्या है प्यारे बच्चों, रैशनल है। क्या है बच्चों, रैशनल है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं तो उनकी एडिशन जो है वो रैशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। क्लियर हुआ बच्चों? तो यानी कि यहाँ पे हम ना रिजल्ट लिखते हैं, साइड एग्जांपल इधर लेते रहेंगे, रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं कि रैशनल नंबर में जब हमने ऐड किया, सॉरी नॉट रैशनल, इरेशनल की बात कर रही है कि इरेशनल नंबर में जब हमने दूसरा इरेशनल नंबर ऐड किया तो आंसर रैशनल भी मिल सकता है या फिर इरेशनल, दोनों आंसर आपको मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। दो इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखते हैं फिर आंसर जो रहेगा वो कैसा रहने वाला है। आप सोचो तब तक, देखते हैं कितने बच्चे ऑलरेडी अच्छे से मतलब जिनको एडिशन समझ आ गई होगी तो वो अब ये वाली ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम, सब्ट्रैक्शन, यानी कि एक इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर हमें माइनस करना है। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 4√2 -3√2। देखो वही चीज यहाँ पर है, एडिशन जो जो नियम एडिशन पे था वही सेम सब्ट्रैक्शन पे लगता है कि अगर इरेशनल वाला पार्ट सेम है तो ही आप जो उसके साथ में रैशनल पार्ट लिखा गया है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो √2 है दोनों जगह पे, तो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 - 3 कितना हो गया बच्चों, 1, और 1 × √2 कितना हो गया बच्चों, √2। मतलब 1√2 नहीं लिखना है आपको, आप सिंपली क्या लिखोगे, √2। अच्छा ये तो इसका मतलब रिजल्ट कैसा रहा बच्चों, इरेशनल। अच्छा यहाँ पे कैसे सोल्व करोगे, 3√7 -2√5। सर इसको तो सोल्व नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है वो सेम है नहीं है। तो अगर इरेशनल पार्ट सेम नहीं है तो वही ऑलरेडी दो जो फॉर्म गिवन है वही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और वो किस फॉर्म में है बच्चों, इरेशनल। क्लियर, दैट्स गुड।
क्या आंसर इसमें रैशनल मिल सकता है? यस सर, 0 मिल जाएगा हमें। दो अगर हम सेम रैशनल नंबर को माइनस करें तो 0 मिलेगा। क्या सिर्फ 0 के केस में रैशनल मिलेगा क्या? क्या कुछ और भी मिल सकता है? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अगर ऐसा नंबर हो तो 3 प्लस रूट 17 माइनस रूट 17 स्क्वायर रूट 17, ये तो 3 नंबर हो गए सर। 3 नहीं है बच्चों, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब ये एक ही नंबर है, क्योंकि रैशनल में इरेशनल जोड़ा नहीं जुड़ सका तो इसको एक एक ही नंबर के रूप में हम बोलेंगे। और ये कैसा है? इरेशनल नंबर है। और ये भी कैसा है बच्चों? इरेशनल नंबर है। लेकिन ये तो सोल्व हो रहे हैं सर, कर दीजिए बच्चों। 3 प्लस रूट 17 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस रूट 17, और ये क्या हो गया बच्चों? माइनस हो गया, कितना बचा? 3, जो कि क्या बचा है? रैशनल। तो क्या मतलब हुआ यहाँ से? क्या आउटकम क्या निकला कि जब भी दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो रिजल्ट जो है वो रैशनल रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यानी कि इरेशनल नंबर माइनस दूसरा इरेशनल नंबर, आंसर कैसा रहेगा बच्चों? इरेशनल और रैशनल, कैसा भी आ सकता है जी। चलिए बच्चों, तो मल्टीप्लाई के बारे में देखते हैं अब। तो देखते हैं बच्चों कि एक इरेशनल नंबर की जब मल्टीप्लाई की जाती है दूसरे इरेशनल नंबर के साथ तो जो आंसर है वो कैसे रहते हैं। 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट कुछ भी लिख लीजिए आप, 5 रूट 7। अच्छा, मल्टीप्लाई में ऐसा कोई नियम नहीं होता कि जो इरेशनल वाला पार्ट है वो सेम होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 7x मल्टीप्लाई 3y की भी तो हम सोल्व करते हैं ना। इसको कितना लिखते हैं बच्चों? 21xy। तो यहाँ से आप कंपेयर करके समझ सकते हो चीजों को। तो भाई रूट के अंदर सॉरी इरेशनल वाला पार्ट है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 इंटू 5 रैशनल वाले पार्ट की रैशनल वाले के साथ और इरेशनल वाले पार्ट की इरेशनल वाले पार्ट के साथ। 3 इंटू 5 15 और 2 मल्टीप्लाई 7 14। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अभी भी क्योंकि इरेशनल पार्ट है यहाँ पर तो ये नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों? इरेशनल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट रैशनल आए? यस सर। कैसे है? अब जैसे कि 7 रूट 8 है, या 8 नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में 8 कभी भी नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे 7 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2 आ जाए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू रूट 2। अभी पिछली जो थोड़ी सा पीछे हमने समझा था कि भाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो, बहुत बार काम आएगी बच्चों, और कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल भी। रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना रहेगा? एक्स। एक्स की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। और इसी से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि अकेले रूट, अगर ये उधर जाएगा बच्चों तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। यानी कि x को रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा बच्चों? रूट एक्स। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो, रूट एक्स की जगह पे कोई नंबर डाल दो। जैसे 7 है तो रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 कितना रहेगा बच्चों? 7। ठीक है। तो यहाँ पे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना रहेगा बच्चों? 2। और 21 टू जा कितना हो गया बच्चों? 42, विच इज अ रैशनल नंबर। तो क्या यहाँ से क्या समझ आया बच्चों कि जो दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट जो है, पहले इरेशनल की प्रोडक्ट दूसरे इरेशनल नंबर के साथ कैसी हो सकती है बच्चों? ये भी इरेशनल भी हो सकती है या फिर रैशनल भी हो सकती है। ओके, लास्ट डिवीजन बचता है, कर सकते हो? बहुत इजी है बच्चों, चलो देखते हैं कैसे। चलिए बच्चों डिवीजन चेक करते हैं। कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर ले लीजिए। 8 रूट 3 डिवाइड बाई 4 रूट 2। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो बच्चों। जैसे जो नियम एडिशन पे है सेम सब्ट्रैक्शन पे थे, और उसी प्रकार से जो नियम सब्ट्रैक्शन सॉरी डिवीजन पर है या जो मल्टीप्लिकेशन पर है वही सेम किसके ऊपर लागू होंगे? डिवीजन पर। डिवीजन का मतलब हुआ कि अब हम ना जो रैशनल वाला पार्ट है उसको आपस में सोल्व कर दीजिए, इरेशनल वाले पार्ट को आपस में सोल्व कर दीजिए। तो 8 डिवाइड बाई 4, देखो इसको ऐसे लिखोगे आप,
8√3 डिवाइड बाई 4√2। तो 4 ने 8 को 2 पे कैंसिल कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 2√3 डिवाइड बाई √2। इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि स्क्वायर रूट कॉमन आ जाता है यहाँ से, ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट वाला वहां पे बचा है, कुछ अनसोल्यूबल है, तो इसका मतलब बच्चों आंसर कैसा है, इरेशनल। अब बहुत आसान सा पार्ट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, चलो नहीं छोड़ूंगा अभी के लिए, पोज करके सोचना कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल रेडी करो, पोज करो वीडियो को और ऐसा एग्जाम्पल रेडी करो कि जब एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर रेशनल नंबर आए। कीजिए बच्चों। अच्छा, तो देखते हैं बच्चों आपने कैसा किया है, सही किया है या गलत। हम इस केस में अगर हमें रैशनल नंबर चाहिए तो इसका मतलब स्क्वायर रूट वाले जो भी नंबर है उसको समाप्त करना है, और वो एक ही केस में खत्म होगा कब, जब दोनों जगह पर वो क्या होंगे, सेम। जैसे कि 13√19 डिवाइड बाई 4√19, तो 19 से √19 कैंसिल, कितना बचा बच्चों, 13 डिवाइड बाई 4, जो कि क्या है, पी बाई क्या के फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, नीचे वाला जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, रैशनल नंबर हो गया। तो सिंपल सी बात हो गई बच्चों कि डिवीजन जो है एक ही रैशनल और दूसरे इरेशनल की, वो भी रैशनल या फिर इरेशनल कुछ भी आपको मिल सकता है। तो देखो बच्चों, एक टेबल दे रहा हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट आप इसका लेके रख सकते हो, जिसमें अब तक जितना भी हमने सीखा है कि भाई कैसे नंबर लेने से क्या रिजल्ट हमें मिला था, तो वो उसके लिए आपको ये टेबल आपको मिल रही है। तो स्टूडेंट ये वो टेबल मैंने आपके लिए बना दी है, जो भाई जब भी हमने इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है, और एक एक कम से कम आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको उतार लेनी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और अच्छे से मतलब पता होना चाहिए आपको, सिर्फ यही एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आपको, और बल्कि मैं ये कहता हूँ जब भी आप फेयर कॉपी में या नोट्स जो भी आप बना रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप इस टाइप की कोई टेबल बनाते हैं तो एग्जाम्पल जो है अपनी तरफ से दो दो या तीन तीन एग्जाम्पल और ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने किसके बारे में कौन सी टेबल बनाई है भाई, हमने यहाँ पे इरेशनल और इरेशनल नंबर आपस में जब भी ऑपरेशन करवाया उनकी आपस में, तो उस दौरान जो जो पॉसिबल रिजल्ट्स थे वो हमने टेबल बनाई। वैसे एक सिंपल है कि सभी का जो रिजल्ट था वो कॉमन है, क्या है भाई, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आपके पास दोनों केस जो है वो पॉसिबल है, आप कोई सा भी आंसर वहां पर आ सकता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व आउट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, प्लीज कीप सपोर्टिंग।